क्लास 10 आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन नंबर 2 से। सबसे पहले रिवाइज करेंगे। एक्सरसाइज 8.1 में हमने क्या पढ़ा? परपेंडिकुलर, बेस, हाइपोटेन्यूज। ये साइन थीटा, ये कोस थीटा, ये टेन। साइन का रिवर्स कोसेक थीटा, कोस का रिवर्स सिकेंड थीटा और टेन का रिवर्स कोट थीटा। उसके बाद सेकंड एक्सरसाइज में हमने पढ़ा था, ये साइन थीटा लिखा था 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और ये 90 डिग्री। साइन की वैल्यू थी 0, 1, 2, 3, 4। सबको रूट 4 से डिवाइड, सबको रूट 4 से डिवाइड, सबको रूट 4 से डिवाइड, सबको रूट 4 से डिवाइड। 0/4 0, 1 का स्क्वायर रूट 1, 4 का स्क्वायर रूट 2। ये कैंसिल ही हो रहा है, ये रूट में ही क्या रह गया, 1 का स्क्वायर रूट 1 नीचे रूट 2, रूट 3, 4 का स्क्वायर रूट 2 और 1 का स्क्वायर रूट 1। मैंने कहा था कोस थीटा की वैल्यू यूं का यूं रिवर्स लिख दो, 1 रूट 3/2, 1/√2, 1/2, 0। फिर मैंने कहा था tan थीटा दोनों को डिवाइड कर दो, 0/1 0, 2 से 2 कैंसिल, 1/√3, 45 हमेशा 1 और 60 √3, 1/0 नॉट डिफाइंड या इनफिनिटी। उसके बाद अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 की। आज एक्सरसाइज 8.2 भी कंप्लीट हो जाएगी और एक्सरसाइज 8.1 में हमने एक बात पढ़ी, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा। एक्सरसाइज 8.2 में हमने पढ़ी 0 डिग्री पे वैल्यू क्या थी, 30 पे, 45 पे, 60 पे और 90 पे। तो चार ही बातें पढ़नी है इस चैप्टर में और चैप्टर खत्म हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट पर लिखा हुआ है 2 tan 30 डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर 30 क्या होगा? और हमारे पास ऑप्शन है ए साइन 60, बी कोस 60, सी tan 60 और डी साइन 30। डी क्या है? साइन 30। तो 2 tan 30, तो 10 की वैल्यू तो दिमाग में ही हो, 1/√3, 1 और √3, 30 पे 1/√3, 45 पे 1, 60 पे √3, 1 प्लस tan स्क्वायर 30, 1/√3 का स्क्वायर। ये ऊपर तो 2/√3 एज इट इज और ये 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1√3 का स्क्वायर 3। ये 2/√3 एज इट इज, नीचे एलसीएम लिया 3 1 जा 3 और 1 4/3। ये ऊपर जाकर रिवर्स हो जाएगा, मल्टीप्लाई करूंगा तो 2/√3 डिवाइड को ऊपर मल्टीप्लाई करा तो 3/4। ये 2 से 2 कैंसिल, ये 3 और ये √3 है। √3 अगर 3 को क्या लिख सकता हूं, 2 टाइम √3 और डिवाइड में एक √3 और एक 2, √3 से √3 भी कैंसिल, √3/2। तो √3/2 इन सारे ऑप्शन में किसकी वैल्यू होती है? साइन 60 की। 0 1 2 3, तो √3/2 किसकी वैल्यू थी? साइन 60 की, क्योंकि cos 60 की थी 4 3 2 1, 1/2। tan 60 की थी ओनली √3, साइन 30 की थी 1/2। इसी के साथ सेकंड पार्ट देखेंगे। सेकंड पार्ट कह रहा है 1 माइनस tan स्क्वायर 45, 1 माइनस tan स्क्वायर 45, 1 प्लस tan स्क्वायर 45। तो ऑप्शन गिवन है वो नोट कर लेना। 1 माइनस tan स्क्वायर 45, 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1, 1 प्लस 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1, 1 में से 1 गया तो 0/2, तो 0/2 का मतलब 0, तो ऑप्शन डी करेक्ट है। ऐसे ही थर्ड पार्ट sin 2a इक्वल हो 2 sin a के
और इज ट्रू व्हेन ए की वैल्यू क्या हो। एक लिखा हुआ है साइन 2 टाइम थीटा, एक लिखा हुआ है 2 साइन ए। अगर मैं एक मेथड तो है, यही चार ऑप्शन है, चार ऑप्शन को ट्राई कर लेता हूं। फर्स्ट ऑप्शन है ए की वैल्यू 0, अगर मैं साइन 2 इंटू 0 और 2 इंटू साइन 0, साइन 2 इंटू 0 ये भी क्या हो गया साइन 0, और ये 2 मल्टीप्लाई साइन 0। साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, 0 से स्टार्ट होते थे तो 0 1 2 तो 0 ही होती थी। यहां पर ही लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आ गई, राइट हैंड साइड। तो ये ओनली कब पॉसिबल होगा, साइन 2a इक्वल हो 2 साइन a के, तो ये ओनली 0 की वैल्यू पे पॉसिबल है। एक और ऑप्शन मैं पुट करके दिखा देता हूं, अगर मैं a की वैल्यू 30 लिखता, यहां तो हो जाता साइन 2 मल्टीप्लाई 30 और इस साइड हो जाएगा 2 साइन 30, ये साइन 60 हो जाता और ये 2 साइन 30 0 1 1/2 तो ये कैंसिल, और ये साइन 60 होता है √3/2। तो यहां पर लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये कब पॉसिबल होता है, जब a की वैल्यू 0, साइन 2a इक्वल होता है 2 साइन a की। ऐसे ही फोर्थ पार्ट, तो ध्यान से देखेंगे फोर्थ पार्ट क्या कह रहा है, 2 tan 30 डिवाइडेड बाय, तो ये फर्स्ट पार्ट में प्लस था यहां पर माइनस है, 2 tan 30 डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर 30। 2 tan 30 वही सेम 1/√3, 1 माइनस tan स्क्वायर 30 1/√3 का स्क्वायर, ये ऊपर एज इट इज 2/√3, ये 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर 3, ये 2/√3। अगर यहाँ 3 एलसीएम लूंगा तो 3 बन जा 3 माइनस 1 2/3, ये है 2/√3 और ये आ रहा है 2/3। ऊपर जाकर ये रिवर्स हो जाएगा तो ये भी हो गया 3/2, 2 से 2 भी कैंसिल, √3 से 3 को कैंसिल करूंगा तो वही सेम √3। तो ऑप्शन में देखो कि कौन सा ऑप्शन दे रखा है, तो √3 किसकी वैल्यू होती है, tan 60 की। √3 किसकी वैल्यू होती है, tan 60 की। क्वेश्चन नंबर 3, तो मेरी तरफ से 110% है क्वेश्चन नंबर 3, हमेशा एग्जाम में आता भी है। क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट गिवन है, 10a प्लस b इक्वल है √3 के, और 10a माइनस b इक्वल है 1/√3 के, और फाइंड करनी है a और b की वैल्यू। कह रहा है a और प्लस b 0 से ग्रेटर हो और 90 या 90 से लेस हो। तो यहां से मेरे को बताया √3 10 में किसकी वैल्यू होती है, 10a प्लस b इक्वल हो गया 1060। √3 किसकी वैल्यू होती है 1060। ऐसे ही यहां पर भी दिख गया मेरे को 10a माइनस b 1/√3 किसकी वैल्यू होती है 1030। तो यहां से हमको पता लग गया a प्लस b की वैल्यू कितनी है 60 और a माइनस b की वैल्यू कितनी है 30। तो ये दो इक्वेशन बन गई एलिमिनेशन मेथड से, b और b 2b, 60 में से 30 गया 30, तो b की वैल्यू 30/2 15, और a प्लस b है बेटा 60, तो b की वैल्यू 15, तो a की वैल्यू भी कितनी आ गई 60 माइनस 15, तो a की वैल्यू 45 और b की वैल्यू 50। तो कुछ नहीं करना था इस क्वेश्चन में, 10a प्लस b गिवन है √3, 10a माइनस b गिवन है 1/√3। √3 10 की फॉर्म में 1060 होता है, 1/√3 1030 होता है। 10 की वैल्यू अब याद भी होगी 1030 है 1/√3, 45 है 1 और 60 है √3। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 3 भी हमारा खत्म। ये साइन की फॉर्म में भी आता है, ध्यान से देखोगे तो एग्जांपल में दिया हुआ है साइन की फॉर्म में। क्वेश्चन नंबर 4 ट्रू फॉल्स।
क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है स्टेट वेदर द फ्लोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। तो 4 का फर्स्ट कह रहा है साइन जो ए प्लस बी होता है ना वो इक्वल होता है साइन ए प्लस साइन बी के। कह रहे ये ट्रू है या फॉल्स है। मैंने कहा बाबूजी ये पूरा पूरा फॉल्स है। क्यों फॉल्स है, एग्जांपल लेते हैं। मैंने लेट कर लिया ए को 30 डिग्री और बी को 45 डिग्री, तो 75 की तो हमारे पास वैल्यू नहीं होगी, चलो मैंने 60 कोई भी लिख लिया एग्जांपल, ए को 30 लिख लिया और बी को 45, और मैंने यहां पर लिखा साइन 30 प्लस 60, ये क्या आ गया साइन 90। साइन 90 की वैल्यू क्या होती है 0 1 2 3 4, साइन 90 होता है 1 के इक्वल। अब मैंने राइट हैंड साइड ली, साइन ए की वैल्यू 30, साइन बी की वैल्यू 60, 0 1, तो साइन 30 क्या होता है 1/2, साइन 60 0 1 2 एंड 3 √3/, तो 2 और ये 1 प्लस √3, तो 1 प्लस √3/2 इज नॉट इक्वल टू 1। तो बेटा लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वली नहीं आई, तो ये फॉल्स। ये साइन ए प्लस बी होता है, एक आइडेंटिटी 11th क्लास में पढ़ाई जाएगी, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। इसी एक आइडेंटिटी से पूरा चैप्टर भी खत्म हो जाता है 11th में भी। उसके बाद देखो सेकंड ट्रू फॉल्स, तो फर्स्ट का क्या आ गया फॉल्स। सेकंड देखो कह रहा था वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीज एज थीटा इंक्रीज, तो बिल्कुल साइन थीटा की वैल्यू क्या होती थी 0 1 2 3 और 4। ऐसे ही थर्ड कह रहा था वैल्यू ऑफ कोस थीटा इंक्रीज एज थीटा इंक्रीज, नहीं कोस थीटा की तो वैल्यू डिक्रीज हो रही थी 4 3 2 1 0, और सबको हम √4 से डिवाइड कर दें। फोर्थ कह रहा है साइन थीटा और कोस थीटा हमेशा इक्वल होते हैं फॉर ऑल वैल्यू ऑफ थीटा, ओनली 45 में तो ये इक्वल होते हैं, क्योंकि साइन 45 और कोस 45 अब याद रख लो 1/√2, लेकिन ऑल वैल्यू में इक्वल नहीं होते, तो ये भी फॉल्स। किसी एक वैल्यू पे तो हो रहे हैं बट ऑल पे नहीं हो रहे। फिफ्थ पॉइंट, कोट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इक्वल टू 0, बिल्कुल करेक्ट है। कोट ए tan 0 क्या होता है, सबसे पहले tan 0 मैंने बताया था tan 0 साइन बाय कोस 0/1 0 ही आएगा। अगर ये 0/1 आया था, इसको रिवर्स करूंगा 1/0, तो वो क्या हो जाएगा डिवाइड में 0 जाना नॉट डिवाइड, तो कोट 0 क्या हो जाएगा नॉट डिवाइड, क्योंकि 1 का रिवर्स तो 1 होता है बट 0 का रिवर्स करेंगे तो 1/0 हो जाएगा, वो नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो बिल्कुल ठीक है, कोट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इक्वल टू 0, तो ये करेक्ट है। अभी तक हमने क्या पढ़ा है, बस एक बार लास्ट टाइम और रिवीजन करें, फिर उसके साथ हमारी एक्सरसाइज 8.1 और एक्सरसाइज 8.2 कंप्लीट होगी। मैंने कहा है एक्सरसाइज 8.1 में हमने सिर्फ क्या पढ़ना है, सिर्फ एक बार परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेन्यूज, बस आराम से साइन थीटा, कोई जल्दी नहीं है हमको, p/h कोस थीटा b/h tan थीटा p/b, पागल कर दूंगा इतनी बार पढ़ाऊंगा। साइन का रिवर्स कोसेक थीटा, तो रिवर्स करोगे तो h/p, कोस का रिवर्स सीकेंट थीटा, रिवर्स करोगे तो h/b, tan का रिवर्स कोट थीटा b/p। एक्सरसाइज 8.1 में सिर्फ इतना पढ़ा। एक्सरसाइज 8.2 में मैंने कितना पढ़ा, 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री, साइन की वैल्यू 0 1 2 3 4, तो 0 1/2 1/√2 √3/2 और ये 1। मैंने कहा कोस की वैल्यू यू का यू रिवर्स लिख दो 1 √3/2, दोनों की वैल्यू सेम 1/2 0। tan थीटा में कहा दोनों को डिवाइड कर दो, नहीं तो 0 1/√3 1 √3 और ये नॉट डिवाइड।
बस इतना सा पढ़ना है एक्सरसाइज 1 में और इतना सा पढ़ना है एक्सरसाइज 2 में। इसी के साथ मौज लें, रोज लें, ना मिले तो खोस लें।